क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 12.26 डिपिक्टेड अ रेसिंग ट्रैक दे रखा है यहाँ पर, एंड हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। तो ये लेफ्ट एंड राइट एंड कैसे है, सेमी सर्कुलर है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज वो 60 मीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर दे रखी है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जो हमारे ये लंबाई दी हुई है इनकी, ये 106 मीटर है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में। एंड इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये ट्रैक जो दे रखा है वो 10 मीटर वाइड है। तो फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज को लेते हुए इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें ट्रैक की। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से अगर इसे हम मिला दें डॉट डॉट करके, तो देखिए यहाँ पर दो सेमी सर्कल बन गए हैं, अब छोटा एक बड़ा, और हमें इनर एज के अकॉर्डिंग लेनी है हमें इसकी लेंथ। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 106, फिर ये सेमी सर्कम्फ्रेंस, सर्कल का सर्कम्फ्रेंस पूरा और ये सर्कल का हाफ, तो सेमी सर्कम्फ्रेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 106 और फिर सेमी सर्कम्फ्रेंस। क्लियर? ये इंटरनल पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस दे रखी है 60 मीटर, मतलब ये हो जाएगी इनकी डायमीटर। तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर। तो हम ये भी निकाल सकते हैं पाई आर करके। तो लेंथ हमें फाइंड करनी है ऑफ रेसिंग ट्रैक, लेंथ ऑफ रेसिंग ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 106 प्लस ये कितनी हो जाएगी पाई आर सेमी सर्कम्फ्रेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक 106 प्लस फिर से ये पाई आर। क्लियर? तो 106 एंड 106 हो जाएंगे 212 प्लस 2 पाई आर। तो ये 212 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर, तो यहाँ आर मेंशन कर दें ऊपर 30 मीटर। तो यह हो जाएगा 30, कुछ कटेगा तो है नहीं यहाँ से, तो प्लस ये हो जाएगा 22 2 जा 44, और 44 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 1320/7। इसे चाहें आप इसे डिवाइड कर दीजिए पॉइंट की 2 डिजिट या 3 डिजिट तक, और इसके बाद 212 से ऐड कर दीजिए, एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए। तो 7 से इसे डिवाइड करा, 7 1 जा 7 बचेगा 6, और 7 हो जाएगा 9 जा 63, तो 8 जा भेजेंगे बचेगा 6, 60 हो गया। 7 8 जा 56 बचेगा 4, 7 5 जा 35 बचेगा 5, 7 7 जा। ऐड कर दें इसे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 400.57 मीटर। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक लैंग इट्स इनर एज। इसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यहीं से हम एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये बन गया बड़ा वाला रेक्टेंगल और ये छोटा वाला रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक 60 है, 10 ये बड़ा 10 ये बड़ा, मतलब टोटल 20 बढ़ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 80, डायमीटर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगी 80/2 40 मीटर, ये बड़े वाले के लिए। और स्मॉल वाला कितना है 30 मीटर। क्लियर? अब देखिए हम अगर इसका एरिया निकालते हैं ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का, तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दें तो निकल के आ जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर रीजन। और उसके बाद ये सेमी सर्कल है, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन।
क्लियर? देखिए रेक्टेंगुलर रीजन कैसे निकलेगा, कैपिटल L इंटू बी में से स्मॉल l इंटू बी माइनस करेंगे हम, तभी तो निकलेगा। ये कैपिटल L और ये कैपिटल B, और हम दो हैं दिए हुए, तो ये सेमी सर्किल हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दें, तो पहले तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, तो ये हमारा ये निकल के आ जाएगा, और इधर भी सेम उधर भी सेम, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और ये माइनस नहीं आएगा, ये आएगा द एरिया ऑफ प्लस आएगा। देखिए कैपिटल L हमारा और स्मॉल l तो दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि लंबाई तो दोनों की सेम ही है। बस कैपिटल B जो है वो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर, और स्मॉल b हो जाएगा 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल b और ये पूरा कैपिटल B। वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल L 106 मल्टीप्लाई कैपिटल B 80 माइनस स्मॉल l और स्मॉल b, प्लस यहाँ से 2 इंटू पाई अपॉन 2 पूरा आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से 106 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 80 माइनस 60, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से बचेगा 106 मल्टीप्लाई 20 प्लस 22/7, ये हो जाएगा 1600 माइनस 3 का स्क्वायर 900, और ये हो जाएगा 212 और एक जीरो और लग जाएगा, प्लस का 22/7 मल्टीप्लाई 700, 7 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 2120 प्लस 2200, तो ये हो गया हमारा 20 और 21 21 वाले 4320, तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फिगर 12.27, तो यहाँ पर डायग्राम मैंने बना दिया है। AB and CD are two diameter of a circle perpendicular to each other. AB and CD दो डायमीटर है एक सर्कल के और आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, उसके अंदर ये छोटा सर्कल बनाया गया है, इसका डायमीटर है OD, मतलब बड़े वाले की रेडियस से बन रहा है तो छोटे वाले का डायमीटर। अगर OA बराबर दे रखा है 7, बड़े वाले की रेडियस भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, देन OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा। देखिए ये एक बड़ा सर्किल है जिसके हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये छोटा वाला सर्किल बन रहा है इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस पर, इसका मतलब छोटे वाले का डायमीटर हो जाएगा 7, तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा 7/2, इसे आप कैपिटल R से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, रेडियस हो गया हमारे पास पाई R स्क्वायर। इसके बाद ये देखिए बन रहे हैं सेगमेंट, दो सेगमेंट हैं, हम एक का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेगमेंट के लिए थीटा होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, रेडियस भी है और थीटा भी है। सिंपल, सॉल्व करिए। तो एरिया of shaded region equals to area of circle प्लस दो इसमें सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट। तो सर्किल का एरिया होता है हमारा पाई, और इसकी रेडियस मैंने मानी है पाई R स्क्वायर, और सेगमेंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, और फॉर्मूला होता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और इसका 7/2 इंटू
7/2 प्लस 2, पाई की वैल्यू हम बाद में लगाएंगे, थीटा हमारा दे रखा है 90 अपॉन हो गया 360 माइनस साइन 90/2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर और आर है 7, तो 7 का स्क्वायर काट रहा है कट रहा है जितना, तो ये आ गया हमारा 11, 90 बन जा 94 जा। इस 2 से ये 90 को मत काट देना क्योंकि ये पूरे साइन 90 के अपॉन में है, केवल 90 एंगल के अपॉन में नहीं है। तो 11 7 जा 77, 77/2 प्लस 2। अब इसके बाद बचा हमारे पास पाई/4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1/2 और ब्रैकेट के बाहर है 7 स्क्वायर, तो 49। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ 77/2 प्लस 2, अब यहाँ पर हम 49 की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, पहले तो पाई की वैल्यू लगा दें 22/7, साथ में है 4 और ऊपर आ गया 49 माइनस 1/2 इंटू 49। इस 2 की भी कर सकते थे साथ में, चलिए बाद में कर देंगे। तो यहाँ से 7 से इसे कैंसिल करा, 7 7 जा, फिर 2 2 जा 2, 11 जा, इधर चल रहा है हमारा 77/2 प्लस 2, अंदर बचा 11 7 जा 77/2 माइनस 49/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 77/2 प्लस 77/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 49/2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 77 में से 49 जाएगा तो बचेगा 17 में से 9 क्या बचेगा 8 एंड 6 में से 4 क्या बचेगा 2। इसे डिवाइड कर लें 2 से, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 और इन्हें आप ऐड कर लीजिए तो 8 और 8 हो जाएंगे 16, 3 2 5 और 1 6, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 17,320.5। तो ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया दे रखा है 17,320.5। With each vertex of a triangular center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle। हर कॉर्नर से एक सर्किल बनाया गया है, कितनी रेडियस का, इसकी साइड के हाफ का। आगे हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जिसमें कि पाई की वैल्यू भी दे रखी है और √3 की वैल्यू भी दे रखी है। तो देखिए अगर हम इन पूरे सर्किल को ना देखें तो देखिए ये क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहा है, ये पहला सेक्टर और इसके बाद ये हमारा दूसरा सेक्टर और इसके ऊपर जो बना हुआ है वो तीसरा सेक्टर। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस कर दें 3 तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा निकल के। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का πr² θ/360। तो उसके लिए हमें चाहिए रेडियस, और रेडियस किसकी हाफ है, साइड का। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे साइड। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हम जानते हैं कि ट्राइंगल ABC कैसा है, इक्विलेटर, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और ये वैल्यू जैसे दी हुई है वैसे ही नोट कर लें। तो यहाँ से साइड पर जो स्क्वायर है उससे वैसे ही रहने दिया, 4 चला गया यहाँ से मल्टीप्लाई में और ये जो नंबर है √ वो आ जाएगा डिवाइड में। अब कुछ गिवन में दी हुई चीज़ों का यूज करें, तो इसे हमने तो वैसे ही नोट किया और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73205, 1.73205। देखिए ऊपर से अगर हम 0 को हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे से हम पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 4 5
5 जीरो बढ़ेंगे, तो इससे आप 4 या किसी और नंबर के आगे लगाने से अच्छा है कि 1 के साथ लगाएं। ठीक है, ये 1 जीरो से अब 1 जीरो कैंसिल कर दें। अब ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से कैंसिल हो गया। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 4 इंटू 4 टाइम 4 जीरो बचे, मतलब 10,000। जब अंडर रूट में जितने भी जीरो होते हैं तो अंडर रूट से बाहर निकलते हैं तो उनके आधे जीरो रह जाते हैं। तो 4 का निकला 2 और इसके निकले 2 जीरो, तो 200 सेंटीमीटर तो आ गई इसकी रेडियस। ओ साइड, रेडियस का है, इसका हाफ है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लें, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ एक ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, वैल्यू लगाएं। तो ट्राइंगल का एरिया भी हमें दे रखा है 17320.5 और एरिया ऑफ सेक्टर 3 है, तो 3 हमने यहाँ लगा दिया, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 3 से कट भी जाएगा, ये 1 जा 2 जा, तो 20 आ गया। तो 17320.5 माइनस पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें 3.14, तो वहीं लगाएंगे, तो 3.14 इंटू 100 रेडियस है, इसका स्क्वायर, और थीटा क्या लगेगा। देखिए ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल, तो एंगल ABC कैसे होंगे 60 डिग्री। सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हैंस तो एंगल A, एंगल B, एंगल C सभी 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ लग जाएगा हमारा 60 और अपॉन में क्या बचा हमारा 120, तो 60 1 जा 60 2 जा, इसे ऐसे ही नोट किया हमने। माइनस, देखिए 100 का स्क्वायर है, तो 100 तो इसमें काम में आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहीं से हटा ले, पहले यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 बढ़ गया और 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर। अब चलिए साथ साथ कैंसिल भी कर दीजिए, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, तो यहाँ बचा 157 और 00। लाइक डेसिमल बना लें, पॉइंट के बाद 0 लगा दें, माइनस कर लें, 5 का 5 आ गया, 0 का 0 आ गया, 2 का 2 आ जाएगा, और इसके बाद 13 में 7 का 6 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर, नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, केवल आपको ये देखना है कि शेडेड रीजन कैसे निकल सकता है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। पहले आप ये देखिए कि हम किस में से किसे माइनस करें कि हमारा शेडेड रीजन निकल के आ जाए। अगर आपको ये पता लग गया कि किस में से किसे माइनस करना है, उसके बाद तो केवल 2 ही 3 फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, वही लगने हैं। तो देखिए एक स्क्वायर हैंडकरचीफ बना हुआ है, एक स्क्वायर की शेप में एक रुमाल है, और इसमें 9 स्क्वायर बने हुए हैं। तो पहली लाइन बना रहा हूँ मैं 1 और 2 और 3, इसके बाद सेम ऐसे ही नीचे लड़ी लगी हुई है, और इसके बाद लास्ट वाली लाइन में भी जो रेडियस दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और यहाँ से लेके यहाँ तक 7, तो एक डायमीटर कितना हो गया सर्किल का 14 हो जाएगा। रेडियस इक्वल्स टू
7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। कितने डायमीटर आ रहे हैं? 1 2 3। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू डायमीटर। अब 3 इंटू डायमीटर है हमारा 14, तो रेड साइड आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बचा? आपको स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने सर्किल है? 9। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है? 42 का स्क्वायर। 9 तो 9 आ गया। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है इसमें 7 दी हुई, तो 7 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर निकाल लें। 42 42 2 2 जा 4 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 16 7, तो 1764 माइनस 9 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। 22 7 जा हो गया 154, 154 9 जा 9 4 जा हो जाएगा 36 का 6 कैरी गया 3 9 5 45 3 48 9 1 जा 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा 1764 माइनस तीनों का प्रोडक्ट करके आ जाएगा 1386। माइनस कर लें तो 1386 हो जाएगा। 40 में 6 गया बचेगा 8, और ये 15 में से 8 गया बचेगा 7, 6 में 3 गया 3, तो ये आ जाएगा 378, और ये सेंटीमीटर में ही चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? केवल आपको ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा? आप स्क्वायर में से सारे सर्किल काट के बाहर कर दीजिए, तो जो बचेगा वही तो रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 में दिया हुआ इन फिगर 12.30, तो इसमें डायग्राम भी दे रखा है। एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना दिया इन्होंने। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया ओ, ये बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सी। तो ये शेडेड रीजन निकालना है। कितना सिंपल है, देखिए क्वाड्रेंट था ये, क्वाड्रेंट में से आप इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा होगा, ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, ओडी है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द, एंड रेडियस है 3.5, तो ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो ये 3.5। सबसे पहले पार्ट में निकालना है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। देखिए जो दे रखा है उसे नोट कर लें। ओ डी बराबर है 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नाम है इसका ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इक्वल्स टू, और डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, तो 1/4 पाई हो जाएगा 22/7, और आर मतलब रेडियस 3.5 इंटू 3.5, 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 2 11 जा 7 बन जा 7 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें अब इसकी, तो 0.5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 हो गया इंटू 3.5 और अपॉन में 2, मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो 5 5 जब 5 5 25 27 15 3 5 15 1 16 5 12 9 1, तो ये हो जाएगा 1925, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 19.25 डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 9 जा 18, बचेगा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेकेंड पार्ट में निकालना है शेडेड रीजन। क्वाड्रेंट का निकाल चुके हैं हम, ट्राइंगल का और निकाल दें, माइनस कर दें। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी का एरिया 1/2 बेस मान लीजिए ओ बी और हाइट हो गई ओ डी। तो 1/2 ओ बी है 3.5 और ओ डी है 2, तो इसका एरिया आ जाएगा 3.5। सिंपल शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया आया हमारे पास 9.625 और इसका एरिया आया है 3.5। लाइट डेसिमल बना लें, 2 जीरो और बढ़ा दें। तो 65 में से 500 गया तो बचेगा 125, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें इन अ फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी, तो स्क्वायर बना हुआ है ओ ए बी सी, इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर बनाया गया है और ओ ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए शेडेड रीजन जैसे आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा वैसा है, उसमें भी क्वाड्रेंट था, इसमें भी क्वाड्रेंट है, उसमें ट्राइंगल था, इसमें स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए हम क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए चाहिए हमें रेडियस। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर, तो साइड दे रखे। अब रेडियस कौन कौन सी है, ओ पी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है। अब ओ बी रेडियस के साथ साथ इसका डायगोनल भी है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पीजीडी लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, या डायगोनल का फॉर्मूला सीधे लर्न करिए। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायगोनल होता है वो होता है साइड √2। तो साइड कितनी है 20, तो 20 √2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस का भी वर्क करेगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 20 √2। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम माइनस कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है 20 √2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई को हम बाद में देख लेंगे। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 2 का स्क्वायर हो गया √2 का स्क्वायर 2 इंटू 20 का स्क्वायर 400। सॉल्व कर लें इसे 400 जहाँ पाई की वैल्यू है यहाँ पर 3.14 इंटू 100 इंटू 2 माइनस का 400, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो पड़ेंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 300। चलिए यहाँ सॉल्व भी कर लीजिए, 100 बचा, इससे ये पूरा कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 या 6 और 2 14 या 28, 628 माइनस का 400 माइनस कर दीजिए तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चेक कर लीजिए आंसर 13 का है 228। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, उसमें भी हमने सेक्टर का शेडेड रीजन निकाला था, इसमें तो सेक्टर ही बना हुआ है। देखिए एक इसमें बड़ा सेक्टर है
और इसी के अंदर एक छोटा सा सेक्टर है, तो हमें ये निकालना है रीजन। एंगल भी दे रखा है इसमें 30 डिग्री और छोटे वाले की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की है 21। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सारे नंबर 7 से डिविजिबल भी है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर दे रखा है, एंगल दे रखा है, शेडेड रीजन निकालना है। देखिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। क्लियर? वैल्यू लगा दें। तो बड़े वाले को ले लीजिए कैपिटल R 21 सेंटीमीटर, स्मॉल r 7 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस आप थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिएगा कि कैपिटल R और स्मॉल r, और यहाँ भी सेम। तो पाई थीटा अपॉन 360 तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको सेक्टर के शेडेड रीजन निकालना है इस टाइप का। तो देखिए पाई की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी है, तो 22/7, थीटा इसमें दे रखा है 30/360 और कैपिटल R है इसमें 21 का स्क्वायर, स्मॉल r है 7 का स्क्वायर। तो ये 30 से कैंसिल हुआ, बन जा 2 जा, 0 से 0 कैंसिल, 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 11 जा, तो ऊपर बचेगा 11/7, 6 जा 42, अंदर बचेगा 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49। यही सॉल्व कर लें इससे, तो 11/42 मल्टीप्लाई माइनस कर लें, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2 और 13 में से 4 गया बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3। 7 से डिवाइड कर लें, 7 6 जा और 7 5 जा 35, बचेगा 4 और 2 42, 7 6 जा 42, 6 से कटेगा नहीं अब ये, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा, मल्टीप्लाई कर लें, 28 बन जा 28, 2 बचेगा, 28 बन जा 28 और 2 हो गया 30, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8/3। तो आप इसे भी इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं या इसके बाद डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट की 2 डिजिट तक। तो ये शायद आंसर भी इसी रेशनल नंबर में ही आ रहा है। लेकिन आपके पास एग्जाम में पता नहीं होगा कि आपको आंसर कैसा आ रहा है, तो जहाँ तक हो सके आप उसे डिवाइड करके ही लिखें। जैसे कि अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 0, 3 2 जा 6 हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और इस तरीके से आगे ये बढ़ता रहेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 102.67। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इन फिगर 12.33 ABC एक क्वाड्रेंट दे रखा है, सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये रेडियस दे रखी है AC और AB 14 सेंटीमीटर एंड इसके बाद एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है विद BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल बनाया गया है। तो सेमी सर्किल के अंदर जो शेडेड रीजन है वो हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। देखिए एक सेमी सर्किल बन रहा है ये, अगर हमें सेमी सर्किल में से, और ये बन रहा है सेगमेंट, सेमी सर्किल में से हम सेगमेंट माइनस कर दें तो हमारा शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। तो हमें पहले सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, सेमी सर्किल का निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या ABC ट्राइंगल का एरिया निकालें, इस सेमी सर्किल का एरिया निकालें और उसमें से ये क्वाड्रेंट माइनस कर दें पूरा, तो हमारा वो शेडेड रीजन बचेगा, है ना। तो हमें इन सब कंडीशन में इस सेक्टर, ट्राइंगल और सेमी सर्किल का एरिया तो निकालना ही निकालना है। अब सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए BC, और BC क्या है? इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस। ध्यान समझिएगा, BC हाइपोटेनस है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल भी तो है। तो पहले हम BC निकाल लें। तो इन ट्राइंगल
ABC using PGT, then BC square equals to AB plus AC। तो AB है 14 और ये भी है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और ये भी 196, तो ये हो जाएगा 196 इंटू 2। ऐड करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई 2 लिख दें हम, 2 हो गए नहीं हो गए। तो यहाँ से हम BC को स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हटाएं, इधर अंडर रूट चढ़ा दें। अब यहाँ से 196 14 का स्क्वायर, तो इससे ये आसानी हुई, आप बाद में फैक्टराइज भी कर सकते थे। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास डायमीटर आ गया इस बड़े वाले सर्कल का। अब आप 1 बाय 1 करके सबके एरिया निकाल लें। पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस AC हाइट AB। तो 1/2 AC भी है 14 और ये भी 14 है, इसे कैंसिल करा तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसे मान लो D पॉइंट ACDB, तो 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और R 14 है सेंटीमीटर इसकी रेडियस, तो 14 इंटू 14। क्लियर? 7 से कैंसिल करें, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा, मल्टीप्लाई कर लें, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14 और 150, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा? सेमी सर्किल का एरिया, इसे भी निकाल लें। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, BC इसका डायमीटर है, तो पाई उसे हमने R माना है, तो इसे मान लीजिए R1 स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7। इस सेमी सर्किल के लिए ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 अंडर रूट 2/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, चलिए कैंसिल कर दीजिए साथ साथ, तो क्या बचा 11/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू अंडर रूट 2 का हो गया 2 और 2 का हो गया नीचे वाले का 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 14 इंटू 11। आपने मल्टीप्लाई भी किया अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब शेडेड रीजन निकालना है, निकाल दीजिए माइनस करके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, थोड़ी सी लाइन जरा लंबी रहेगी। सबसे पहले हमें कैसे कैसे ऐड करना है, ट्राइंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्किल का एरिया। तो एरिया तो मैं यार यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और इसमें से माइनस कर देंगे हम इस क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम ACDB, तो ACDB। क्लियर? देखिए ट्राइंगल का एरिया निकल के आया हमारा 98, सेमी सर्किल का एरिया निकल के आया हमारा 154, क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आया वो भी 154, और इससे ये कैंसिल, तो हमारा एरिया आ गया शेडेड रीजन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए जरा आंसर को, ठीक, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर। तो रीजन दे रखा है ये, और इसमें कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के क्वाड्रेंट हैं 2,
उनको जब मिलाया गया नीचे ऊपर से तो उनका कॉमन रीजन हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है और ऊपर से आ रहा है ये दूसरा क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से इन दोनों को जब मिलाया गया तो देखिए अगर इसे हम मिला दें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसे साफ कर दीजिए और नीचे वाले को साफ कर दीजिए। देखिए तो ये बन रहा है हमारा पहला क्वाड्रेंट और ये बन रहा है दूसरा क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेपरेट बना दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए हम जब मैंने बीच में मिलाया इससे तो यहाँ पर दो माइनर सेगमेंट बन गए, इससे मिला दें और इससे मिला दें। मतलब ये जो पूरा डिजाइन है वो दो माइनर सेगमेंट को मिला के बना है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू माइनर सेगमेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा ढंग से करिए। रेडियस तो हमारे पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास 90। तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू माइनर सेगमेंट। क्लियर? अब माइनर सेगमेंट का 2 है तो 2 बाहर, फॉर्मूला होता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा हमारे पास 90 है, अपॉन में 360 है, साइन 90 अपॉन 2 और आर दे रखा है इसमें 8, तो 8 का स्क्वायर, 90 बन जा 90 4 जा 2 2 जा 2 11 जा और 2 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ बचा 11 अपॉन और ये 7 इंटू 2 और इस 8 का स्क्वायर 64 को इधर से भेज दें। ये नंबर हमारा ब्रैकेट वाला था और ये इधर से आया, ये इधर से आया। माइनस साइन 90 की वैल्यू 1/2, इधर से आ गया हमारा 2 और इधर से आ गया 64। क्लियर? इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारा 64 बन जा 64, बचेगा 6 और 64 बन जा 64 और 6 हो गया 70। तो 704 अपॉन 7 और माइनस हो रहा है इसमें 64। तो आप चाहे यहाँ से इसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 7 10 जा 70, फिर इसके बाद 4 छोटा है तो 0 लगेगा, पॉइंट लगा के 40 हो गया और 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। माइनस करना है इसमें से 64, तो पहले लाइक डेसिमल बना लें तो 0.57 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा और 100 में से 64 जाएगा तो बचेगा हमारा 36, तो 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हो सकता है कि आंसर आपका रेशनल नंबर में आए कि 7 से इसका एलसीएम ले लें उसके बाद माइनस कर दें तो 256 अपॉन 7 आ रहा है। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए 256 अपॉन 7 आ रहा है, इसे डिवाइड कर लें अगर हम 7 3 जा 21 बचेगा 4 हो जाएगा 46, 7 6 जा 42 बचेगा 2 हो जाएगा 20 पॉइंट लगा के, फिर 7 46 4 बचेगा और 4 पॉइंट लगा के 40 हो जाएगा तो 7 5 जा 35, उसके बाद 7। तो इस तरीके से आंसर हमारा लगभग सेम ही आएगा। तो आप जहाँ तक हो सके आप उसे सॉल्व करके लिखिएगा। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुई।